यस एवरीवन, नमस्कार। आज से हम अपनी टैक्स लॉ की फर्स्ट क्लास इस लेटेस्ट अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको बताएं कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्टडी सर्किल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड ऑल्सो कॉर्पोरेट स्टडी सर्किल। आप आइदर CSEET पास होके या फिर CS एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एंट्री यानी कि बीकॉम पास करके आ चुके हैं। CS एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 2 का ये बेहतरीन सब्जेक्ट, मैं ऐसा कहूंगा जो 7 सब्जेक्ट है इसमें सबसे ज्यादा हैपनिंग, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसका नाम है टैक्स लॉ। हर साल ये अपने नए नए रंग बताता है, हर साल इसमें कुछ न कुछ चेंजेस आते हैं, हर साल इसमें कुछ कुछ नयापन आता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक हैपनिंग सब्जेक्ट है टैक्स लॉ। तो आज से हम अपना टैक्स लॉ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं लेटेस्ट इसी अटेम्प्ट के लिए। अभी मेरी बात को आप समझना, ये जो टैक्स लॉ सब्जेक्ट है इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा पार्ट है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। वैसे इसकी अगर ओवरऑल सिस्टमेटिकली सेटिंग देखी जाए तो 60 मार्क्स का आता है डायरेक्ट टैक्स और 40 मार्क्स का आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें भी 6 IDT में भी आपके 2 अलग अलग टैक्सेस हैं, जिसमें फर्स्ट टैक्स का नाम है GST एंड दूसरे टैक्स का नाम है कस्टम। देखा जाए तो DT का IDT से कोई लिंक नहीं है, IDT का DT से कोई लिंक नहीं है। दोनों टैक्सेस अपने 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 तरीके के अलग अलग टैक्सेस हैं। तो हम लोग इन दोनों टैक्सेस को अपने तरह से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये समझ में आ गई कि हमें 2 चीजें पढ़नी है, DT IDT। DT 60 मार्क्स के लिए पढ़नी है, IDT 40 मार्क्स के लिए पढ़नी है। अगर मैं इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, हम कैसे पढ़ने वाले हैं तो उसको मैं आपको बता देता हूं। हम पढ़ने वाले हैं अपने खुद के स्टडी मटेरियल से। व्हेन आई एम सेइंग अपने खुद के स्टडी मटेरियल से, तो व्हाट डज इट मीन, मेरे खुद के डेडिकेटेड टैक्स लॉ के नोट्स हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड ऑलरेडी करवा चुका हूं। इधर आपके पास पहुंच गए होंगे जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, या फिर आपके पास में इन द मीन टाइम पहुंच जाएंगे। तो वो जो स्टडी मटेरियल है वो आपके पास होना जरूरी है। इनकेस आपने जो कोर्स परचेज किया है उसमें आपने विदाउट बुक परचेज किया है तो आई सजेस्ट कि आप बुक परचेज कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपने PDF लिया है तो आपके पास उसके प्रिंट आउट होने चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूं, अगर आप मार्केट से प्रिंट आउट लेते हैं या फिर आप हमसे परचेज करते हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 50-100 रुपए का फर्क होगा, इससे ज्यादा कोई फर्क यूजुअली नहीं आता है, राइट। तो बेटर ये रहता है कि जो नोट्स मैंने जिस फॉर्मेट में दिए हैं, जो बुक मैंने जिस फॉर्मेट में दिए, आपके पास में भी वो बुक उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो हमारा स्टडी पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के ठीक बाद हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये बात किस में एप्लीकेबल होगी, ये बात हमारे किस में एप्लीकेबल होगी, इनकम टैक्स में। लेकिन एज फार एज GST इज कंसर्न, उसमें डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। मींस टू से, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके टैक्स लॉ में डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में आने वाले हैं, वैसे क्वेश्चंस इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि GST में नहीं आते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट, और साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन के स्टडी मटेरियल और नोट्स दे देता हूं, जो उसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस भी करते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस कौन से करते हैं, यूजुअली हम लोग इस ICSI के क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मेरे खुद के कुछ बनाए हुए क्वेश्चन है, और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हमने कुछ रेफरल बुक्स में से क्वेश्चंस को अपने तरीके से ढाल के उसमें ले लिया है। तो हम उसी के क्वेश्चंस जो हैं, जो कि हमारे खुद के स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, उसको हम लोग पढ़ा करते हैं। जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है पढ़ने का, उसमें ICSI का स्टडी मटेरियल को हमने बेस रखा है, उसको हमने मेन रखा है, क्योंकि जब भी कभी इंस्टीट्यूट हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमने ICSI का स्टडी मटेरियल पढ़ रखा हो। तो इस तरह से हम लोग अपना स्टडी सेटअप करने वाले हैं। अगर बात करें कि अभी जो हम लोग पूरा सेशन पढ़ने वाले हैं, ये वाला पूरा सेशन, इसमें हम कौन से असेसमेंट ईयर के, ये जो पूरे लेक्चर्स हैं ये कौन से असेसमेंट ईयर के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा ये असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, असेसमेंट ईयर 25-26 क्या है।
तो मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग अभी इसी वक्त से, इसी में ही हम लोग अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको जब भी टैक्स पढ़ना है तो आपके पास 3 चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, आपके पास होना चाहिए मेरा स्टडी मटेरियल। दूसरा, आपके पास एक फ्रेश नोटबुक रखनी जरूरी है, क्योंकि हम यहां पे सिर्फ सुन के काम नहीं कर सकते, हमें साथ साथ अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बनाने पड़ेंगे पढ़ते पढ़ते साथ साथ में। एंड थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके पास में कैलकुलेटर हमेशा रखना है, क्योंकि बिना कैलकुलेटर हम टैक्स लॉ को स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे वो हमारा चैप्टर नंबर 1 ही क्यों ना हो। राइट, तो असेसमेंट ईयर 25-26 मैंने लिख तो दिया। अब इसका मतलब क्या है? तो हर साल जो इनकम टैक्स हम पढ़ते हैं उसमें हर साल एक फाइनेंस एक्ट, यानी कि जिसे हम अपने शब्दों में बजट कहते हैं, तो जो फाइनेंस एक्ट है जिसको हम अपने शब्दों में बजट कहते हैं, उस बजट के अंदर टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती है। और हर साल जो फाइनेंस एक्ट आता है वो हमारे उस पर्टिकुलर ईयर के अगले साल के जून और दिसंबर दोनों अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। और वही जून और वही दिसंबर के लिए हमें उसी फाइनेंस एक्ट को रेफर करते हुए हमारा आईसीएसआई या मेरे नोट्स उसी तरह से अपडेट हो जाते हैं। तो जैसे अभी आपके पास में जो स्टडी मटेरियल इनकेस फाइनेंस एक्ट 25-26 का है, तो उसमें और भी अगर कोई अमेंडमेंट आपके एग्जाम से पहले आते हैं, जिस वक्त आपका एग्जाम ड्यू है, चाहे वो दिसंबर 25 हो या जून 26 हो या उसके बाद वाला दिसंबर 26 हो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, तो हम उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए उस वहां तक के अमेंडमेंट कवर कर लेते हैं। टैक्स में तो अमेंडमेंट जो है वो 6 महीने पहले तक के आता है। से फॉर एग्जांपल आपका दिसंबर 25 में एग्जाम है, तो जितने भी अमेंडमेंट 30 जून तक हुए हैं, वो सब आपके लिए एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी हो जाते हैं। राइट, तो हम लोग जो है हमारी हमारी जो पढ़ाई है उसमें सबसे पहला क्या रहेगा? फाइनेंस एक्ट, जिसमें हम लोग ये असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की बात करने वाले हैं। उसके अलावा दूसरा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट स्वयं, इनकम टैक्स एक्ट खुद, जो कि हमारा कानून है। तो इनकम टैक्स एक्ट कौन सा वाला है? 1961। तो दूसरी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गई? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तीसरी चीज देखो, पहले तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारा बेस हो गया, उसके बाद फाइनेंस एक्ट जो कि इस साल का है वो हमारे लिए अमेंडेड यानी कि फ्रेश हो गया, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स रूल। और ये जो इनकम टैक्स रूल है ये हम कौन से वाले पढ़ने वाले हैं? 1962। तो अगर आप देखा जाए तो इतना सारा मटेरियल हमारा हो गया, क्योंकि एक तो एक्ट पढ़ो, एक्ट के साथ में रूल पढ़ो, और रूल के साथ में जो इस साल के बजट में जो चीजें आई है वो भी साथ में पढ़ो। तो मैं आपको इन सबको कंपाइल करके मैं आपको ऑलरेडी एक नोट्स दे चुका हूं, तो आपको न तो एक्ट रेफर करने की जरूरत है, न आपको रूल्स रेफर करने की जरूरत है, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल हमारे जो है वो डायरेक्ट टैक्स यानी कि टैक्स लॉ में आ चुका है। जैसे ये बात है वैसे के वैसे जीएसटी भी है। अब जीएसटी में क्या होता है? जीएसटी में हर 2 महीने में एक बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। अब जब हर 2 महीने में एक बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, तो उसमें जो बातें उन्होंने रखी है वो हमारे जीएसटी के सिलेबस के पार्ट बन जाती है। तो अब आप सोच के देखो, इतनी सारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो गई, इतना बड़ा हमारा सिलेबस का पार्ट बन गया। तो जीएसटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी सुन लीजिए। हम जीएसटी में पढ़ने वाले हैं सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट और जीएसटी स्टेट टू कंपेंसेशन एक्ट। ये सारे एक्ट 2017 में बने थे। तो सबसे पहले तो हमें एक्ट पढ़ने 2017 वाले, और साथ ही साथ इस एक्ट के साथ साथ हमें जीएसटी के रूल्स भी पढ़ने हैं। तो हमारा जीएसटी का भी इतना मोटा मटेरियल होगा, क्योंकि एक्ट, रूल और उसके बाद में काउंसिल के डिसीजंस। तो जब ये सारी चीजें हमारी इकट्ठी होती है तो एक जीएसटी का पूरा कंपाइल्ड सेट बन जाता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये सब भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका भी हमने एक बुक आप तक पहुंचा दिया है। राइट, तो अभी जो हमने डिस्कशन किया, देखिए आप अगर आप दोनों बातों को कनेक्ट करो, तो हमने क्या स्टार्ट किया था? अपनी बात को कैसे स्टार्ट किया था? सब्जेक्ट का नाम क्या है? टैक्स लॉ। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, ये देखिए, मैंने लिखा है सब्जेक्ट का नाम टैक्स लॉज। राइट,
अब आपको मैं कुछ बातें वहां से उठा के लेकर आता हूं जो आपने शायद फर्स्ट ग्रुप में पढ़ी होगी, और इन केस अगर आप डायरेक्ट सेकंड ग्रुप दे भी रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए कि टैक्स लॉ वर्ड का मतलब क्या है। तो यहां पर इसका नाम टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट भी तो रख सकते थे, इनकम टैक्स ही तो रख सकते थे। इसका सब्जेक्ट का नाम टैक्स लॉ क्यों रखा है? क्योंकि जब कभी कोई कानून बनता है तो उसको हम लोग एक्ट के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं? एक्ट के नाम से। अब उस एक्ट के अंदर रूल्स ऐड हो जाए, काउंसिल के डिसीजन ऐड हो जाए, उसमें अमेंडमेंट्स ऐड हो जाए, उसमें सर्कुलर नोटिफिकेशन और इंस्ट्रक्शंस ऐड हो जाए, तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग लॉ बोलते हैं। आज से आपको कोई भी बच्चा पूछे, कोई भी प्रोफेशनल गैदरिंग में पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्ट और लॉ, तो आप बता पाओगे हमारे सब्जेक्ट का नाम टैक्स लॉ है, और उस टैक्स लॉ के अंदर अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे टैक्स लॉ के सब्जेक्ट में इनकम टैक्स एक्ट भी है, हमारे इनकम टैक्स रूल भी है, और हमारे फाइनेंस एक्ट भी है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ, और इसीलिए इस सब्जेक्ट का जो नाम है टैक्स लॉ। मैंने बात स्टार्ट करने से पहले कहा था ये बड़ा ही हैपनिंग सब्जेक्ट। और एक और बात बोलता हूं मैं, इनकम टैक्सेस एंड इनकम टैक्स इज नॉट एन आइसोलेटेड स्टडी, इट इज अ कंबाइंड स्टडी। हम जब चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो कभी ना कभी चैप्टर 2 की बात भी आएगी। देखो मैंने टैक्स लॉ वर्ड पहले लिखा है लेकिन उसको समझा अब रहा हूं, तो सोच के देखिए इट इज अ कंबाइंड स्टडी। मैं डे 1 को पढ़ाऊंगा, 2 को पढ़ाऊंगा, 3 को पढ़ाऊंगा, 3 को रेफरेंस दूंगा 1 का, पर तब आपको ऐसा समझ में आएगा अच्छा जो आप 1 में बोल रहे थे, डे 1 को बोल रहे थे, उसको आपने 3 में एक्सप्लेन किया है, मिक्स करके आपको पता चलेगा अच्छा कॉम्बिनेशन इसका ये था। इसीलिए मैं बार बार एक डायलॉग आपको बोलूंगा, इट इज नॉट एन आइसोलेटेड, यानी कि सिंगल चैप्टर पढ़ के फ्री हो जाओ, नहीं, इट इज अ कंबाइंड स्टडी, राइट। तो अगर हम इसी बात को और आगे बढ़ाएं तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया, टैक्स लॉ जो सब्जेक्ट है उसमें 2 तरह के टैक्स होने वाले हैं, पहला डीटीएल और दूसरा आईडीटीएल, डायरेक्ट टैक्स लॉ, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। अब मैं वापस से आपको नीचे लेकर चलता हूं, हम बात किसकी कर रहे थे? जीएसटी की। अगर आपने देखा कि जीएसटी में हम 4 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, वैसे देखा जाए तो हम कितने सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? 4। पहला क्या पढ़ने वाले हैं? सेंट्रल जीएसटी। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी। तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं? यूनियन टेरिटरी जीएसटी। और चौथा एक पार्ट है जिसका नाम है जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट। अब हम इन चारों चीजों को एक बार समझ के और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, राइट। इस बात को समझाने के लिए मैं फिर से आपको लेके जाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अगर आपको याद हो आपने सीएसईईटी में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, और अगर आप नहीं पढ़ा है सीएसईईटी में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कोई बात नहीं, आप विकास सर के हमारे सीएसई के ऐप पे जाकर विकास सर के लेक्चर देख सकते हो। वहां पर आपको दिखेगा 2 तरह के हमारे स्ट्रक्चर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एक का नाम है फेडरल और दूसरे का नाम है यूनिटरी स्ट्रक्चर। अब पता है क्या, हमारा जो देश है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। जब जीएसटी नहीं आया था ना, तब हुआ करता था वैट, और वैट को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होती थी स्टेट की, और वैट का जो पैसा है वो भी स्टेट गवर्नमेंट का अपने पास में रहता था। अगर आपको पता हो तो आपने कुछ समय पहले सुना भी होगा, और आप लोगों ने तो ज्यादा सुना होगा इनफैक्ट, कि अगर आप गोवा जाते हैं घूमने के लिए तो वहां पे 2 चीजें सस्ती है, एक तो पेट्रोल और एक अल्कोहल यानी कि शराब। दारू सस्ता है गोवा में, है ना। ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं पढ़ने वाली चीज के अनुसार। पता है क्यों? क्योंकि गोवा एक ऐसा स्टेट था जहां पर वैट था ही नहीं। वहां पर न तो पेट्रोल पे वैट लग रहा था और न ही शराब पे वैट लग रहा था। तो जब वहां पे वैट ही नहीं था, तो टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा इजी था कि वहां पे दोनों ही चीजें सस्ती मिल रही थी एज कंपेयर टू जो हमारे दूसरे स्टेट है। अब हम बात करते हैं अगर जीएसटी की, तो जब जीएसटी आया तो उन्होंने क्या किया कि जैसे वैट जो है स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा था, और ठीक उसी तरह से सर्विस टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा था, और एक्साइज ड्यूटी जो कि सेंट्रल एक्साइज अलग और स्टेट एक्साइज अलग करके कलेक्ट हो रहा था, इन सबको कर दिया कंबाइंड, और एक सिंगल
टैक्स बना दिया जिसका नाम रखा वन नेशन वन टैक्स। और आपको बताते हुए मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है कि जब ईयर 2017 में 1 जुलाई 2017 से पहले वाली रात यानी कि 30 जून 2017 को जब फर्स्ट टाइम ये आ रहा था, क्या बोलते हैं इसको, जीएसटी आ रहा था, तो जितने भी न्यूज चैनल है उनमें जो साइड में एडवर्टीजमेंट आता है वो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का आ रहा था और वो इसका स्पॉन्सर था। और रात को 30 जून की रात 12 बजे प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी थे उन्होंने गोल वाला जो मंदिरों में घंटा होता है वो घंटा बजाकर रात को 12 बजे हमारे देश की टैक्स स्ट्रक्चर को बदलकर सर्विस टैक्स उड़ा दिया, वैट उड़ा दिया, एक्साइज ड्यूटी उड़ा दी और उसकी बजाय क्या लिया है, जीएसटी। अब अगर जीएसटी को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ ही नहीं था जीएसटी जैसा कुछ, तो सबसे पहले बदलाव आया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के तहत एसजीएसटी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी वैट कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। सर्विस टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। एंट्री नंबर अलग अलग एंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग 92, 87, 56 अलग अलग एंट्रीज में अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, सबको हटाया, नया कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके उन्होंने बोला कि अब एक ही टैक्स होगा जिसका नाम रहेगा जीएसटी। और जब कभी उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सेंट्रल की रहेगी और सेंटर उसको कलेक्ट करके और सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बहुत विरोध वगैरह होने के बाद एक 15 सालों की लंबी मेहनत के बाद फाइनली जीएसटी जो है अपने उस कलेवर में आया है जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं। और ये कब आया था, 2017 में। इनसे रिलेटेड सारी बातें जब हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे, उसका जो हमारा पहला ही टॉपिक है जिसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जीएसटी की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, वहां पर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ऑल इन ऑल सबसे पहले आप लोगों को टैक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करने की बधाई। नेक्स्ट वाले लेक्चर से जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम अकेडमिकली जो है वो जीएसटी अपना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी हम कैसे पढ़ने वाले हैं, तो जीएसटी हम दो तरह से पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हम पर्टिकुलरली इस अटेम्प्ट के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों साथ साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक साइड आपको जीएसटी के लेक्चर भी मिलते रहेंगे, एक साइड आपको इनकम टैक्स के लेक्चर भी मिलते रहेंगे। फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे आपको जो है इस लेक्चर के आगे जीएसटी लेक्चर 1, जीएसटी लेक्चर 2, जीएसटी लेक्चर 3 वगैरह दिखना शुरू हो जाएंगे और अगले कुछ दिनों में आपको इनकम टैक्स के भी अलग फोल्डर में इनकम टैक्स के लेक्चर भी दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं हमारे ऐप की, अगर मैं यहाँ पे ऐप खोल पाता हूं, तो मैं उसमें आपको बता देता हूं कि कैसे क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको देख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ऐप अभी दिख नहीं रही है, मुझे वापस से देखना पड़ेगा ऐप को। यहाँ पे एक मिनट, नहीं इसको वापस से मुझे बहुत लंबा जाना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐप को अभी छोड़ देता हूं। जैसे आप ऐप अपनी ओपन करेंगे तो ऐप के अंदर आपको जो है टैक्स लॉ के अंदर अगर आप पेड हैं तो आपको दो अलग अलग पार्ट दिखेंगे। पहला पार्ट दिखेगा इनकम टैक्स, दूसरा पार्ट दिखेगा जीएसटी। तो जैसे आप ओपन करेंगे, पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर ओपन करने के बाद में जैसे आप जीएसटी ओपन करेंगे आपको 1 2 3 4 इस तरह से जीएसटी के लेक्चर और इनकम टैक्स में भी 1 2 3 4 आपको इस तरह से लेक्चर दिखना शुरू कर देंगे। अभी आप प्लान कर लो कि आप किस तरह से पढ़ने वाले हो, आपका पढ़ने का सिस्टम क्या रहेगा। आप चाहो तो दोनों को साथ साथ चला सकते हो, आप चाहो तो पहले एक सब्जेक्ट खत्म करके फिर दूसरा स्टार्ट कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको सेटल कर सकते हो। तो विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जीएसटी की बातें करना शुरू कर देंगे और इनकम टैक्स के फोल्डर में इनकम टैक्स की बातें करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय।